हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। आज का जो हमारा टॉपिक होने लगा है वो बहुत सिंपल, बहुत इजी है। वैसे तो वो इतना इजी है नहीं, लेकिन हम उसको इजी बनाएंगे एग्जांपल्स के साथ। जब आप स्कूल में होते हैं ना, अभी बल्कि आप स्कूल में ही हैं या आप अपनी छोटी क्लासों में होते होंगे प्राइमरी में, तो आपके गेम्स पीरियड जरूर हुआ करता होगा स्कूल में। तो वहां पर एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक रस्सी पकड़ते हैं और रस्सी के दोनों तरफ ना बच्चे खड़े हो जाते हैं। यानी कि एक रस्सी का एंड एक बच्चा पकड़ेगा और दूसरा रस्सी का एंड दूसरा बच्चा पकड़ेगा। ऐसे ही है। अब क्या करते हैं, जब गेम स्टार्ट होती है फिर वो दोनों खींचना शुरू करते हैं। अगर दोनों बच्चे एक जैसी, दोनों की सेहत है, बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट, अगर दोनों बच्चे एक जैसे हैं दोनों, ठीक है, तो वो इक्वल फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ। जब वो इक्वल फोर्स लगाएंगे, हम कहेंगे कि दो बच्चे हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो होगा ये कि रस्सी बीच में ही रहेगी। ठीक है, यहां तक अभी आपने बात को रोकना है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, फिर रिलेट करेंगे इसको। अब आप एक काम करें, एक तरफ से ना कमजोर बच्चे को हटा दें और उसकी जगह ना एक खतरनाक सा बच्चा स्कूल का ले आए। अक्सर ना स्कूल में इस तरह होता है कि एक मोटा बच्चा होता है जो समोसे समोसे बहुत खाता है कैंटीन में जाके, और वो बच्चा जो है ना बहुत सबको तंग तुंग करता फिरता है। तो वो बच्चा बड़ा नेगेटिव है। ठीक है, तो उसको हम कह देंगे कि नेगेटिव बच्चा, तू यहाँ पर आगे ना खड़ा हो जा, रोप का एक एंड पकड़ ले। अब वो रोप का एक एंड पकड़ लेगा और बेचारा कमजोर सा बच्चा जो है ना रोप के दूसरे एंड पे खड़ा हो जाएगा। अब क्या होना है, अब फोर्स लगाना शुरू करनी है, तो फिर वो हो। आप ये याद रखिएगा वो दोनों एक एक बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि वो दोनों फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ना, उसकी इलेक्ट्रो वो नेगेटिव है। ठीक है, तो उसको हम केमिस्ट्री की जुबान में इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं इस बात को, पहले हम एग्जांपल पूरी करते हैं। हम कहते हैं कि वो जो एक मोटा बच्चा एक एंड पे खड़ा हो गया, ठीक है, और दूसरी तरफ एक और बच्चा खड़ा हो गया जो कि कमजोर सा था। अब वो दोनों खींचने हैं, तो मोटा बच्चा क्या करेगा, रोप को ना अपनी तरफ बेंड करना शुरू कर देगा। यानी कि खींचेगा तो वो अपनी तरफ, रोप को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा नेगेटिव है बच्चा, वो ज्यादा खतरनाक बच्चा है। तो अब देखें पुरानी वाली एग्जांपल और अब वाली एग्जांपल में आप फर्क देखें। पुरानी एग्जांपल में दोनों बच्चे आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे, और उनके दरमियान में ना शेयरिंग इक्वल थी। अब इक्वल शेयरिंग का मतलब यह है कि वो दोनों एक एक बच्चे ही थे। ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ दो खड़े कर दिए एक तरफ एक खड़े कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। दोनों एक एक बच्चे हैं, तो इक्वल शेयरिंग तो यहां पर आ गई। जब यहां पर इक्वल शेयरिंग आ रही है तो हम कह रहे हैं कि दोनों बच्चे आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे, और उनके दरमियान में इक्वल शेयरिंग भी हो रही है। तो केमिस्ट्री की जुबान में अगर इस तरह का कोई बॉन्ड बनेगा ना, तो उसको हम कह देंगे कि यह है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कब होता है, कि जब दोनों एंड्स पे एक जैसे लोग खड़े हों। ठीक है, एक जैसे बच्चे खड़े हों दोनों एंड पे, और वो रस्सी को बीच में ही रख रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि वो रस्सी को एक बच्चा अपनी तरफ खींच के लेके जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अब इसके मुकाबले में देखें, अगले केस में हमने कहा था कि एक बच्चा, खतरनाक बच्चा, नेगेटिव बच्चा, वो खड़ा हुआ है, और उसके दूसरे एंड पर एक कमजोर सा बच्चा खड़ा हुआ है। तो फिर क्या होगा, जब खतरनाक बच्चा जोर लगाना शुरू करेगा ना, तो फिर आप देख लें अगले का कि हाल क्या होने वाला है। वो अपनी तरफ दूसरे वाले को खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब दो इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो रही है, यानी कि बच्चे एक ही हैं, ऐसा नहीं है एक तरफ दो बच्चे हैं और एक तरफ एक बच्चा है। बच्चा एक ही हैं दोनों, और एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ही होंगे वो। ठीक है, तो आपने ये सिर्फ ये सोचना है कि वो जो नेगेटिव बच्चा था ना, उसने अपनी तरफ रोप को बेंड कर लिया। तो हम कहेंगे कि केमिस्ट्री की जुबान में अगर दोनों तरफ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रही हो, यानी कि इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं दोनों बच्चे, एक एक बच्चा ही खड़ा हुआ है दोनों तरफ, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, लेकिन एक जो एटम है ना, उसका इलेक्ट्रॉन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है ना, वो थोड़ा सा अब ये काम कर देगा कि वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि सादे मासूम से बच्चे को भी ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह के केस में ना, दोनों के ऊपर केमिस्ट्री में दोनों के ऊपर ना चार्जेस आए थे, एक पे प्लस आ जाएगा और एक पे नेगेटिव आएगा। अब किस पे प्लस आएगा, वो बच्चा जो खींचा जा रहा है दूसरे की तरफ, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जो खतरनाक बच्चा था, उसके ऊपर आ जाएगा। खतरनाक है ना, तो उसको नेगेटिव कहते हैं, बहुत नेगेटिव है ये, तो उसके ऊपर हम नेगेटिव का साइन दे देंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी पोलर और नॉन पोलर समझने के लिए। तो दूसरा वाला जो मैंने केस बताया, इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हो गई बात क्लियर। बस अब ये सारा कुछ तो आप खुद ही कर सकते हैं। अब बात क्लियर हो गई तो यहाँ पर अगर, लेकिन हम फिर भी इसको रीड करेंगे। हमने एक बात तो ये पढ़ी थी, स्टार्ट करते हैं इसको। जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन की, ये दोनों वो स्लिम एंड स्मार्ट मासूम से बच्चे हैं, और एक जितना फोर्स है दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की मिसाल ले रहे हैं। एक ने अपना म्यूचुअल शेयरिंग किया ना, एक ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा उसको हम कह देंगे नॉन पोलर।
इनके ऊपर पोल्स नहीं है, इनके ऊपर चार्जेस नहीं है कोई। चार्जेस कब आएंगे? वो पोलर के केस में आएंगे। अब हम उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। अब यहाँ पर उसने कहा है कि उसके मुकाबले में एक और बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि बनता है दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में। एक मोटा बच्चा जो कि नेगेटिव है, और एक बच्चा मासूम सा। उनके दरमियान में जो बनेगा, तो वो नॉन आइडेंटिकल है, अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है HCl की। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने कॉमन है उन दोनों में, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ही हो रही है दोनों में, और इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था ना कि रस्सी के दोनों एंड पे बच्चे एक एक ही खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ दो बच्चे खड़े कर दिए, एक तरफ एक खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों के केसेस में यही हो रहा है, बच्चे एक ही हैं दोनों तरफ। लेकिन जो खास बात यहाँ पर यह है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब हम देख लेते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होते हैं। अगर हम चले ना यहाँ पर नीचे जाए अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ, बस थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इस चैप्टर के एंड पे बना हुआ है वो, ये आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो अगर हम इस तरफ मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें ना अगर हम, तो होगा ये कि राइट साइड पर जितने भी होंगे ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ये 15 ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, 16 उससे ज्यादा है, 17 उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? जिनके पास कैपेबिलिटी हो, जिनके पास सलाहियत हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी है? तो अब हम ना चलते हैं दोबारा पीरियोडिक टेबल को छोड़ के इस टॉपिक पे आते हैं अपने। ये आ गया। अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 में था और क्लोरीन ग्रुप 17 में था, तो 17 वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ या फिर ग्रुप 1 वाला? तो आपका जवाब होगा कि राइट साइड पे जितना जाते रहेंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी उनमें ज्यादा होती है। तो क्लोरीन हो जाएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव का साइन, ये जो आ रहा है, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। आपने अक्सर आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, वहां पर देखा था कि हमने सोडियम को ना पॉजिटिव दिया था और क्लोरीन को हमने नेगेटिव दिया था। तो आप सोच रहे होंगे यार पॉजिटिव नेगेटिव तो चले समझ आ गई बात की, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्या है? तो पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया था। आयनिक बॉन्ड में ना हमने पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आया सोडियम में? क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे दिया था, और क्लोरीन ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में क्या होता है? क्योंकि ये बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड ही अगर कहीं पर बना होगा ना, तो उसी वक्त ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आएगा उस पर। और कोवलेंट बॉन्ड की भी एक दूसरी टाइप जिसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं, उसी टाइम आएगा। और पार्शियल का मतलब यही हो रहा है, पार्शियल ना थोड़ा इस तरह का साइन डेल्टा सा बना हुआ है, ऊपर नेगेटिव आ रहा है और एक डेल्टा सा बना हुआ है, उसमें ना पॉजिटिव आ रहा है। एस को थोड़ा सा आप इस तरह कर दें तो डेल्टा हो जाएगा, एट की शेप करके बना दें इसको, ठीक है, इस तरह बनाते हैं इसको। ओके, पार्शियल का मतलब है कि ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब ज्यादा अपनी तरफ कौन खींच रहा है? क्लोरीन खींच रहा है। तो जो अपनी तरफ ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव बच्चा है ना, खतरनाक बच्चा, अपनी तरफ खींच रहा है इसको, दूसरे वाले को, तो उस पर नेगेटिव आ गया। और जो अपना इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहा है दूसरे की तरफ, उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर हो रही है। और चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होती है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन बस एक ये फर्क आ जाता है कि जो पोलर होता है वो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में होता है, एक जैसे एटम्स के दरमियान में, और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन आइडेंटिकल के दरमियान में होता है। यानी कि एक होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव खतरनाक, और एक होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मासूम सा बच्चा है, उनके दरमियान में बॉन्ड होगा। तो इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल देखें वाटर की, H2O की, ये समझ आ गई ना स्टोरी सारी। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कब आता है और पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है? पॉजिटिव नेगेटिव जब आएगा कि जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कब आएगा? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, और जो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे की तरफ उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन की एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का मेंबर है और हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ? आपका जवाब होगा कि ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उनको बेंड कर रहा है। और जो हाइड्रोजन हैं वो मासूम से बच्चे हैं और अपना इलेक्ट्रॉन टिल्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी बिना पर इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये पोलर नॉन पोलर वाली जितनी भी कंफ्यूजन जो होंगी आपको, मुझे जब मैं पढ़ता था ना मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी इस टॉपिक में, मुझे नहीं अच्छा लगता था ये। लेकिन खैर मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें
कोई मसला नहीं होगा। एक बार अगर हम रिवाइज करना चाहें तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। 30 सेकंड्स की समरी लिखते हैं इसकी। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमें ये समझा रहा है कि जो पोलर होगा वो होगा बिटवीन नॉन आइडेंटिकल एटम्स। अलग अलग तरह के एटम्स होंगे जिनमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। और नॉन पोलर कौन सा होगा कि जिसमें आइडेंटिकल एटम्स होंगे जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इनके दरमियान में, इनके दरमियान में पोलर में भी और नॉन पोलर में दोनों में होगी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें आइडेंटिकल हैं तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली कहानी जो है ना वो आएगी नहीं सकती इसमें। तो उम्मीद करता हूँ। अच्छा, जब ये नहीं आएगी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वाले में, आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि जब इक्वल शेयरिंग हो रही है, इक्वल शेयरिंग तो दोनों में हो रही है, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर नहीं है तो वो अपनी तरफ खींच नहीं रहा दूसरे को। जब वो खींच नहीं रहा तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का चार्ज भी नहीं आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। क्लास 10 की मिस्ट्री न्यू बुक के अगर सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप फिर आप लिंक शो हो रहा होगा आपको यहाँ पर स्क्रीन पे, तो आप वो जाके कंप्लीट बुक के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसको जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।